स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की छापेमारी और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर ईडी की एंट्री के बाद आज फिर एक बार आम आदमी पार्टी सरकार ने रागा है गुजरात का राग। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर पर कहा है कि गुजरात मांग रहा है बदलाव और अब जल्द ही मनीष सिसोदिया शुरू करेंगे गुजरात में यात्रा, जिसको लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है हमलावर तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर रागा साधा जा रहा है निशाना। आपको बता दें कि 19 अगस्त के बाद जब से मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी की गई है, उसके बाद से ही लगातार आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो नेता हैं वो गुजरात का राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कहा गया कि गुजरात में मनीष सिसोदिया की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है और इसीलिए सीबीआई के ऊपर दबाव बनाया गया छापेमारी को लेकर और हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर छापेमारी से 4% बढ़ी है आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता। गुजरात में अगर ये गिरफ्तार हो जाते हैं मनीष सिसोदिया तो ये 6% तक हो जाएगी और इसके बाद अब कहा जा रहा है कि जल्द ही गुजरात के दौरे पर जाएंगे मनीष सिसोदिया, जिसको लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर। और इसी सिलसिले में एक संवाद भी हुआ कपिल मिश्रा का गुजरात में, जिसको लेकर उन्होंने तमाम बातें की कि किस तरीके से दिल्ली का जो मॉडल है उसे लागू कराना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल गुजरात में। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता भी आज लगातार निशाना साध रही है, आपको बता दें, और ये कह रही है दिल्ली की जनता कि किस चीज के लिए परिवर्तन चाहता है गुजरात। केजरीवाल जी गुजरात में भी ठेका खोलना चाहते हो क्या? तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच को लेकर भी निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई की जांच से बचने के लिए ही तो मनीष सिसोदिया को गुजरात तो नहीं भेजा जा रहा है। ये आज तमाम सवाल हैं जो आज दिल्ली की जनता की तरफ से उठाए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया की इस यात्रा को लेकर, जो कि जल्द ही गुजरात में शुरू होने वाली है। क्योंकि आपको बता दें कि अब से कुछ महीनों के बाद ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, जहां एक तरफ दिल्ली और उसके बाद पंजाब और अब आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है हिमाचल प्रदेश और गुजरात जीतने के लिए और इसीलिए आए दिन रैली से लेकर तमाम चीजें करते हुए नजर आते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र किया गया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिस समय पर गिरफ्तारी हुई थी सत्येंद्र जैन की और उनके घर पर छापेमारी की गई थी। जी हां, सत्येंद्र जैन आज भी दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्हें अभी तक उनके पद से निष्कासित नहीं किया गया है और वो 3 महीने से हैं जेल में बंद। पर उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई नहीं लिया गया है एक्शन, जिसको लेकर आज दिल्ली की जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आते हैं सड़कों पर नजर, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर कि आखिरकार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं हटा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके पद से। खैर, अगर हम बात करें गुजरात के इस दौरे की तो उसको लेकर आज जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कभी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें खरीदना चाहती है और हमारे प्रत्येक विधायक को 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। आखिरकार 80 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आए? इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हमारी सरकार को गिराने के लिए सीबीआई के ऊपर दबाव बनाया गया है और इसी सिलसिले में एक बार तो मनीष सिसोदिया ने 2 साल पहले एक सीबीआई के अफसर ने अपनी जो आत्महत्या की थी उसको लेकर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए और कहा कि उस अफसर के ऊपर बनाया गया था मेरे ऊपर केस करने के लिए दबाव और
इसीलिए कर ली उन्होंने आत्महत्या। पर उनकी बीवी का जब उस सीबीआई अफसर की बीवी का बयान सामने आया तो उससे भी खुल गई दिल्ली सरकार की पोल कि किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए कभी सीबीआई का सहारा लिया जा रहा है तो कभी कही जा रही है ये बातें कि सीबीआई दे चुकी है उन्हें क्लीन चिट, जिस पर सीबीआई की तरफ से भी एक पूरी तरीके से एक नोट जारी किया गया था, प्रेस नोट जारी की गई थी और जिसमें सीबीआई ने कहा था कि हमने इस तरीके से कोई भी क्लीन चिट नहीं दी है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए। खैर, अगर हम बात करें आज दिल्ली की जनता की तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आज तमाम जो लोग हैं वो निशाना साध रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनका नाम आया है शराब के घोटाले में। एक तरफ वो शराब मंत्री हैं तो वहीं दूसरी तरफ संभाल रखा है उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री का कार्यभार। आपको बता दें कि रंगम त्रिवेदी नाम के जो यूजर हैं वो अरविंद केजरीवाल के इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिख रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि गुजरात बदलाव मांग रहा है, जल्द ही मनीष सिसोदिया जी गुजरात में निकालेंगे यात्रा, अब बस परिवर्तन चाहिए। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए रंगम त्रिवेदी ने लिखा है कि मनीष सिसोदिया जी बिल्कुल गुजरात आए, यहाँ उन्हें क्षण क्षण अनुभव होगा कि अनुशासन कैसा होता है, शिक्षा व्यवस्था कैसी होती है, दूर दूर गाँव में पानी और सड़क कैसे पहुंचाया जाता है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दी जाती है। दिल्ली आकर वो कहेंगे कि आप पर झाड़ू लगना जरूर तय है। तो वहीं दूसरी तरफ ER राजेश कुमार नाम के यूजर ने लिखा है कि गुजरात में अब बस परिवर्तन चाहिए, मनीष सिसोदिया जल्द ही गुजरात में जन जन शराब यात्रा की शुरुआत करेंगे, इसमें दिल्ली के शराब नीति के मॉडल की चर्चा होगी। दिल्ली में मनीष सिसोदिया इस मॉडल को सफलतापूर्वक लागू कर देश को नहीं राह दिखा रहे हैं, यही अरविंद केजरीवाल ने कहा है। और वहीं दूसरी तरफ माधवी भूता नाम की जो यूजर हैं वो लिख रही हैं, क्या गुजरात की प्रजा साबरमती रिवर फ्रंट पर बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं की अवैध स्थापित करना चाहती है। आम आदमी पार्टी को प्रवेश यानी कि भारत तोड़ो तत्वों की एंट्री चेतिए जरा गुजरात, यानी कि गुजरात की जनता को सतर्क किया जा रहा है उन तमाम लोगों की तरफ से आज जिस तरीके से गुजरात में सरकार बनाने के लिए बेजोड़ कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि चुनाव वहां पर 2 से 3 महीने बाद हैं, पर अब से 6 महीने पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने इस बार गुजरात जीतने के लिए कमर कस ली है और वो 6 महीने पहले से ही लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो कभी गुजरात को लेकर राजनीति करते थे आज वो गुजरात बार बार जा रहे हैं, तो कभी गांधी जी का चरखा चलाते हैं तो कभी ये कहते हैं कि गुजरात में नहीं है अच्छी शिक्षा व्यवस्था और हम यहाँ पर आके तमाम चीजों की पूर्ति करेंगे। इसी पर राष्ट्रवादी नेता नरेंद्र पुरोहित नाम के जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि गुजरात में बेरोजगारी दर 1.8% है और दिल्ली में बेरोजगारी दर 8.8% है। केजरीवाल मॉडल मतलब दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, जहां प्रदूषण रोकने के नाम पर दिवाली पर रोक लगाई जाती है। कोरोना के समय में दिल्ली ऑक्सीजन से तड़प रही थी, तब ऑक्सीजन गुजरात से ही गई थी। इस तरीके से तमाम बातों को लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर और निशाना साधा जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उस मॉडल पर, जिस मॉडल को लेकर आज गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश और देश को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ ऑक्सीजन से लेकर और प्रदूषित और दिल्ली सरकार की जो कार्य नीति है उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं दिल्ली की जनता की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात में जो जनता है वो आबादी दिल्ली से 5 गुना प्रतिशत ज्यादा है, उसके बावजूद भी गुजरात में व्यवस्था जो है वो आज भी दिल्ली से बेहतर है। तो अरविंद केजरीवाल गुजरात में सरकार बनाने के सपने ना देखें बल्कि अपने नेता को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर गिरफ्तारी हो गई मनीष सिसोदिया की तो कितने तार खुलेंगे जिन्हें अभी छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार कोशिशें कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।